अरे मेरी ना ब्रा नहीं मिल रही है कल शाम से। मेरी काफी दिनों से ना ब्रा पैंटी सब गायब हो रही है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कहीं गलती से तुम्हारे कपड़ों में तो नहीं आ गए। नहीं नहीं भाभी, मैंने तो आपका कोई कपड़ा नहीं उठाया, मैंने तो अपने ही कपड़े उठा के लाया था बस। सच में ना? हाँ भाभी, सच में मैं अपने कपड़े लेके आया था बस। अरे यार नई ब्रा थी, मैंने बहुत अच्छे मॉल से खरीदी थी यार। अब फिर से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। पता है कितने ब्रांडेड एक्सपेंसिव ब्रा वगैरह लेती हूँ मैं। अच्छा वैसे भाभी, आप लगाते क्या हो अपनी बॉडी पे जो आपकी हर चीज़ इतनी खुशबू मारती है? खुशबू मारती है? हाँ। तुम्हें कैसे पता? अभी आप आके बैठे ना तो एक पूरे कमरे में एक अजीब सी स्मेल आ रही है, मतलब खुशबू आ रही है अच्छी सी। ओह वो तो मैं परफ्यूम लगाती हूँ ना। अच्छा वैसे भाभी जी, कौन सा परफ्यूम लगाती हैं आप? मैं? हाँ। वाटर गर्ल का परफ्यूम लगाती हूँ। वाटर गर्ल, बड़ी मस्त फ्रेगनेंस आती है भाभी। तुम्हें भी चाहिए क्या वो परफ्यूम? अरे नहीं नहीं भाभी जी, वो तो गर्ल्स के लिए होता है ना। अब मैं लगाऊंगा तो पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। अरे पूरा कमरा महक जाएगा तुम्हारा। हाँ वो तो वैसे आपके आने से भी महक ही गया है। तो ऐसे ही आप आ जाया करिए ना बीच बीच में कभी कभी, तो मेरा कमरा महक जाया करेगा आपकी पर खुशबू से। अरे तुम्हें पता है ना, वैसे मैं किसी के यहाँ ज्यादा आती जाती नहीं हूँ। वो तो मेरे कपड़े नहीं मिल रहे थे ना, तो मैं मोहल्ले में हर घर में जाके पूछ रही थी। और काफी महंगी ब्रा थी। कोई ना भाभी, अगर आप कहो तो मैं आपको वैसी की वैसी एक और ब्रा ला के दे सकता हूँ। अच्छा। हाँ, आखिर आप हमारी पड़ोसन है, हमारा तो फर्ज बनता है ना आपके लिए ये कुछ करना। तुमने तकिए के नीचे क्या रखा है? कुछ नहीं भाभी, वो बस। अरे भाभी कुछ अरे नहीं है दिखाओ तो। ओ देखा, मेरा शक बिल्कुल सही निकला। मुझे तुम पे पहले से ही शक था कि ये तुम्हारे पास ही निकलेगा। अरे भाभी वो, क्योंकि पूरे मोहल्ले में ना सबके घर दूर दूर है, सिर्फ तुम्हारा ही घर मेरे पड़ोस में पड़ता है। अरे भाभी वो मैं कपड़े निकालने गया था तो मेरे कपड़ों के साथ में आ गई थी। मैं देख ही रहा था कि किसकी होगी, आपकी। सॉरी भाभी जी। कपड़ों के साथ में नहीं आई तुम, इसको ना तुमने तकिए के नीचे छुपा रखा था। अब सही बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? भाभी वो है ना कि आप ना हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो। अच्छा। और जब से आप आए हो ना, मैं बस दिन भर रात भर आपके बारे में सोचता रहता हूँ। तभी कहूँ, छत से आजकल मेरी ब्रा पैंटीज इतनी चोरी क्यों हो रही है? मैं तो खामखा मोहल्ले की औरतों को जाके गालियां दे रही थी। मुझे क्या पता था तुम करते हो ये सब काम। अब भाभी आ ही गया है तो इसको मेरे पास ही रहने दीजिए ना। और पता है वैसे भी ना, ये मुझे यहाँ पे आपका होने का एहसास दिलाती है। ओहो। आपकी बॉडी की जो खुशबू है ना, जो भी आपने मेरे पूरे घर में महका दी है, बस ये खुशबू लेने के लिए मैं आपके कपड़े कभी कभी उठा लाता हूँ। कभी बर्बाद मत हो जाना बॉडी की खुशबू के चक्करों में तुम। अरे नहीं भाभी, अगर आप जैसी भाभी होंगी हमारे आसपास तो हम कहाँ बर्बाद होंगे। अच्छा। हाँ। और भाभी अच्छा एक बात बताइए ना, कल मैं सीढ़ी से ऊपर आ रहा था तो आपके घर में से कुछ ऐसे ताली टाइप की आवाज़ आ रही थी, तो क्या घर में कोई फंक्शन था क्या? अरे नहीं, ऐसे ही तुम्हें वहम हुआ होगा। नहीं नहीं, सच में कुछ चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी और ऐसे जो ताली बजाते हैं ना उस टाइप की आवाज़ें आ रही अरे थी। वो तो तुम्हें पता है ना सब घरों में क्या होता है। नहीं पता भाभी, बताइए ना क्या होता है। अरे वो तुम्हारे भैया और मैं ना रात में एक्सरसाइज करते हैं, उसी की आवाज़ें आती हैं। एक्सरसाइज? भाभी जी ये कैसी एक्सरसाइज है? अरे तुम नहीं समझोगे, अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई ना। जब शादी होगी ना तब तुम भी रोज एक्सरसाइज करोगी, तो वो भी हर तरीके से। तो भाभी शादी जब होगी सब होगी, तो अभी आप हमें बता दीजिए ना ये एक्सरसाइज कैसे करते हैं। और आवाज़ें भी आ रही थी आपकी, कुछ ज़्यादा ही तेज़ आवाज़ें आ रही थी। अच्छा। हाँ, से आ करके कुछ। तुम ना बड़े बेशरम हो, तुम यही सब सुनते हो मोहल्ले में और ब्राज उठा के लाते हो। नहीं भाभी, मोहल्ले में नहीं, मुझे बस ना आप बहुत पसंद हो, तो मैं आपके घर में कभी कभी ताका झाकी कर लेता हूँ। तो कल मैं आते समय सुन रहा था कि आपके घर में से वही पट 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 की आवाज़ें आ रही थी और आपकी चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। मैं सोच रहा था आने का, पर मैंने कहा पता नहीं क्या कर रहे होंगे, इसलिए मैं रात ज़्यादा हो गई थी तो मैं ऊपर ही आ गया फिर। अच्छा। हाँ। वैसे एक बात कहूँ, बताइए भाभी जी। तुम बहुत नॉटी हो। अरे कहाँ भाभी नॉटी। हाँ वो तो मुझे दिख रहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका है पहले से ही। तो भाभी मुझे ही बताइए ना, अभी एक्सरसाइज कैसे करते हैं? ये एक्सरसाइज, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? नहीं है ना भाभी, गर्लफ्रेंड अगर होती तो मैं आप क्या ताका झाकी क्यों करता। ये भी है, शायद इसलिए तुम्हें पता नहीं उस एक्सरसाइज के बारे में। गर्लफ्रेंड होती तो सारी एक्सरसाइजेस बता देती। तो भाभी एक काम करिए, आप ही बता दीजिए ना मुझे कैसे होती है एक्सरसाइज। देखो मैं तुम्हें एक्सरसाइज बता तो दूं, पर मुझे डर लगता है कहीं तुमने सारे मोहल्ले में ये बात फैला दी तो ऊपर से मेरे पति को भी पता लग जाएगा। अरे भाभी, मुझे आप एक बात बताइए, अगर मुझे मेरे जिसको मैं चाहता हूँ वो चीज़ मुझे मिल रही है तो मैं बाकी जगह जाके ढिंढोरा क्यों करूँगा? और आपके पति को तो बात ही नहीं उठती, मैं क्यों बताऊँगा उनको? अरे वैसे भी मोहल्ले की कई लड़कों की आदत है ना, जो नहीं होता वो भी बना के बोल देते हैं। अरे नहीं नहीं भाभी, वो तो जो नहीं होता वो बताते हैं, यहाँ तो सब कुछ हो रहा है, मैं क्यों बताऊँगा, बताइए।
ये और तो वैसे भी बात जब से आप आई हो ना, मुझे एक आपकी खुशबू का एक अजीब सा नशा होने लगा है भाभी। अच्छा। हाँ। और अगर आप ऐसी आती रहेंगी तो इससे आपका ही फायदा है, ना आपकी पैंटीस चोरी होंगी ना आपकी ब्रा चोरी होंगी। बस आप 2-3 दिन में एक आध बार ऐसे आ जाया करिए। अच्छा। हाँ लगता है तुमको कुछ ज्यादा ही नशा हो गया, तुम बहक गए हो नशे में। हाँ भाभी, आपकी बॉडी से खुशबू ऐसी आती है जिसको सूंघ के मैं महक जाता हूँ। अच्छा। जैसे और उससे ज़्यादा इसमें जब से ये मेरे पास आई है ना, मुझे हर पल आपका एहसास होता है कि आप मेरे पास हो, यहाँ तक कि मेरे सपनों में भी आप आने लगी हो। अच्छा जी। तो चलो तुम्हें चल के आज पूरा खुशबू का एहसास करा ही देती हूँ। हाँ भाभी, करा ही दो। चले। अरे भाभी, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। मैं तो यही चाहता था, और आज मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ कि हकीकत में हूँ। मतलब आप सच में मेरे साथ करने को तैयार हैं? हाँ तभी तो आई हूँ। अरे भाभी, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। अरे तुम्हें जिस मौके की तलाश थी ना, तुम्हें वही मौका देने आई हूँ मैं।